बात करते हैं दुनिया के सबसे महंगे सांप के बारे में। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को आखिर तक देखें। जिसका काम केवल डसने के बाद अपने जहर से लोगों की या बाकी जीवों की हत्या करना होता है, और इसी खौफ की वजह से हम कई बार भगवान से ये भी मांगते हैं कि काश ये सांप एग्जिस्ट ही ना करते तो पूरी दुनिया कितनी ज़्यादा अच्छी होती। बट इच्छाओं से दूर अगर वाकई ये प्रजाति कभी विलुप्त हो गई तो इस दुनिया पर और स्पेशली इकोसिस्टम और इंसानों पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है, ये कभी सोचने की कोशिश की है? अगर नहीं तो दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करो, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इसी सिनेरियो के ऊपर हर एक पहलू को बड़ी डिटेल में जानने वाले हैं। इसी बात पर बिना वक्त ज़ाया करे चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। देखो, सांप का काम प्रकृति में सिर्फ जहर उगलकर लोगों को मारने तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इसके 3 मेजर यूजेस होते हैं, जिनमें से सबसे पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है मेडिसिनल और तीसरा फूड चेन। सांप भले ही आपको बहुत ज़्यादा खतरनाक लगते हो, मगर आप जो खाना खाते हैं उसके उगने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी खेतों में फसल उगाई जाती है तो उस पर बहुत से छोटे छोटे जीव अफेक्ट करने लगते हैं और फसल बर्बाद करने लगते हैं, जिससे उस फसल को बोने वाले किसान का तो नुकसान होता ही है, जो कड़ी धूप में मोटी लागत लगाकर फसल उगाता है। साथ ही साथ फसल खराब होने से इनडायरेक्टली मार्केट पर जो प्रभाव पड़ता है वो सबसे खतरनाक हम कंज्यूमर्स के लिए होता है। भाई, अगर फसल खराब होगी और मार्केट में कोई कमोडिटी नहीं आएगी तो उसकी सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा, जिससे कि उस कमोडिटी के दाम आसमान छूने लगेंगे और सारी सब्जियों और अनाजों का वही हाल होगा जो कभी हाल ही में आपने टमाटर के साथ होते हुए देखा होगा। सोचिए किस तरह से छोटे छोटे जीव आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद फसल बर्बाद करते हुए आपके बजट को तार तार कर सकते हैं, और ऐसी गंभीर परिस्थितियों से आपको बचाते हैं खेतों में मौजूद सांप। सांपों की डाइट हेविली रिलाई होती है वार्म ब्लडेड प्रे एंड अदर स्मॉल साइज ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, जिनमें आते हैं रोडेंट्स, रैबिट्स, अर्थवर्म्स एक्सेट्रा। अब अगर यहाँ आप देखें तो सांपों द्वारा इन स्पीशीज को फीड करने की वजह से इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहती है, जिस वजह से कहीं ना कहीं उन रोडेंट्स की आबादी फसलों को भी उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाती जितना ये ओवर पॉपुलेटेड होने के बाद पहुंचाएंगी। नाउ इफ इकोसिस्टम से ये सांप अगर विलुप्त हो गया तो इन रोडेंट्स को रोकने वाले नेचर के सबसे बड़े प्लेयर की सडन कमी की वजह से ये इकोसिस्टम को डोमिनेट करने लगेंगे और एग्रीकल्चर पर बहुत गंदा इम्पैक्ट डालेंगे, जिससे फार्मर्स और कंज्यूमर्स पर बेहिसाब असर होगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द फार्मर्स एंड द फूड दे प्रिपेयर। बट दैट्स नॉट इट, बिकॉज इकोसिस्टम को किसी कारण से एक सिस्टम कहते हैं, और यहीं पर आता है हमारा दूसरा पॉइंट। हमारे इकोसिस्टम में सब कुछ एक सलीके से चलता है। कौन सी स्पीशीज किस स्पीशीज को खाएगी और उससे किस तरह प्रकृति का बैलेंस बना रहेगा, ये सब इकोसिस्टम के नियम चले जाने के बाद अगर बिना शिकारी के रोडेंट्स की जनसंख्या बढ़ेगी तो साथ में इनको खाने वाली प्रजातियों को सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिशंस भी नहीं मिल पाएगा, जिससे 2 पॉसिबल आउटकम्स निकलेंगे। जो स्पीशीज अपने सांपों पर रिलाय करने वाली डाइट से स्विच करके दूसरी स्पीशीज को एक्सेस ले पाएंगे, वो तो अपने आप को धीरे धीरे नई डाइट के हिसाब से अडेप्ट कर लेंगे। लेकिन जो पक्षी या स्पीशीज किसी तरह का अल्टरनेटिव नहीं ढूंढ पाए, या अगर उन्हें कोई अल्टरनेटिव मिला ही नहीं, तो ये सांपों की कमी धीरे धीरे उनकी डेली न्यूट्रिशनल कंजम्पशन को डिस्ट्रॉय कर देगी, और आगे जाकर ऐसे ही जीव भूख की वजह से मौत के घाट भी उतर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्नेक्स आर अ ह्यूमंगस मार्केट इकोनॉमिकली। दुनिया भर में सांपों को अलग अलग इकोनॉमिक मेथड के लिए यूज किया जाता है, जिसके बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आपके जहन में शायद दवाओं की मार्केट ही आएगी, मगर सांपों का व्यापार इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। चीन और यूनाइटेड स्टेट्स में लोगों द्वारा ऐसे बहुत से स्नेक फार्म सेटअप किए जाते हैं जहां पर 30 लाख से भी ज़्यादा सांपों को पैदा करवा कर पाला जाता है, ताकि आगे आने वाले समय में उन्हें अच्छी वैल्यूज़ पर बेचा जा सके। कहने को तो ये बेशक एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है जिसमें लाखों सांपों की हत्या कर दी जाती है, मगर इस वक्त पूरी दुनिया में सांपों की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि उनको फुलफिल करने के लिए ऐसे फार्म बड़ी मात्रा में सेटअप किए जा रहे हैं, और सरप्राइजिंगली इन फार्म्स को इतने कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं कि ये अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं। कैप्टोफिल, बेट्रोक्सोबिन, एक्जेंटिडाई, ज़ाइगोन्टेटाई और एप्टीफेबिटाइड, ये कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनमें कुछ पर्टिकुलर सांपों की स्पीशीज़ का जहर मिलाया जाता है ताकि इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स क्रिएट किया जा सके, क्योंकि सांपों के जहर में भी ऐसे बहुत से एलिमेंट्स होते हैं जो फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में यूज़ किए जाने के बाद हमें ऐसी एसेंशियल दवाइयाँ प्रोवाइड करते हैं जिसका इस्तेमाल कई बार कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक करने तक किया जाता है।
गूगल पेटेंट्स की वेबसाइट में भी 2006 में रजिस्टर किए गए एक पेटेंट के बारे में लिखा है, जिसमें यह बताया गया था कि रेटल स्नेक को अगर तब तक बेक किया जाए जब तक कि वो पूरी तरह से डिहाइड्रेट नहीं हो जाता और उसके बाद उसकी डिहाइड्रेट बॉडी को क्रश करके स्नेक पाउडर बनाया जाए तो उससे कैंसर सेल्स की ग्रोथ कम हो जाती है और कई केसेस में तो रुक भी जाती है। और ये रिसर्च एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं मेडिकल एक्सपर्ट्स को इस बात का हिंट मिला कि सांपों की बॉडी कैंसर ट्रीटमेंट की चाबी हो सकती है, जिसको अच्छे से यूटिलाइज करने पर हम अभी के लिए इस बीमारी का क्योर भी डेवलप कर सकते हैं। वैसे बात हो अगर अजीबोगरीब कारनामों की और हमारे सबसे अजीबोगरीब पड़ोसी मुल्क का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। चीन का एक गांव है जिसी कियाओ नाम से, जो वहां के जिंगसी टाउन में मौजूद है और यहाँ की कहानी बड़े मज़ेदार है। इस गांव के लोग 1980 के दशक से स्नेक फार्मिंग कर रहे हैं और यहाँ 1, 2, 50 या 100 नहीं बल्कि करीब 800 परिवार आज की डेट में इसी काम के सहारे अपना घर चला रहे हैं। यहाँ एक साल में 3 मिलियन से ज़्यादा सांपों को रेज किया जाता है और फिर अलग अलग इंडस्ट्रीज में बेच दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर चीन में लोग सांपों को खाते भी हैं, पर सांपों की अच्छी डिशेज सिर्फ कुछ प्रीमियम और क्लासी रेस्टोरेंट्स में ही मिलती है। इस गांव के लोग ऐसे ही कोई भी सांप नहीं पालते, बल्कि ये डिमांड के हिसाब से कुछ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक प्रजाति के सांपों को ही पालते हैं, जिनकी मार्केट में अच्छी कीमत मिल सके। और फिर इस गांव के लोग अंत में इन सांपों को उन रेस्टोरेंट्स में बेच देते हैं जो रेस्टोरेंट्स अपनी डिशेस बनाने में और कस्टमर को सर्व करने में इनका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा चीन में आज भी वहाँ की ट्रेडिशनल मेडिसिन्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है और इन मेडिसिन्स को क्रिएट करने के लिए सांपों को सुखाकर उन्हें अल्कोहल में डालकर प्रिजर्व किया जाता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। ट्रेडिशनल मेडिसिन्स में इस्तेमाल होने वाले इन सांपों को भी भारी मात्रा में इस गांव द्वारा ही चीन के और दुनिया के अलग अलग प्रांतों में भेजा जाता है, जिस वजह से इस गांव को आज पूरी दुनिया में चाइनाज प्रीमियर सेंटर ऑफ स्नेक फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। स्नेक इन्फ्यूज्ड वाइन, जिस राइस वाइन के अंदर सांप को डालने के बाद प्रिपेयर किया जाता है, वो भी चाइना और यहाँ के आसपास के इलाकों में काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम की जाती है और ये भी एक बड़ा सेक्टर है जो सांपों की डिमांड करता है। अगर कल को अचानक से सांप विलुप्त हो गए तो न सिर्फ इस गांव के 800 परिवारों के साथ दुनिया भर के अलग अलग कोनों में मौजूद लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, बल्कि आज सांपों के जहर या उनके अलग अलग ऑर्गन्स से एक्सट्रैक्ट करके बनाई जाने वाली दवाइयों के माध्यम से लोगों की जिंदगियां लगातार बचाई जा रही हैं। वो दवाइयां भी मार्केट से खत्म होने लगेंगी, जिसका असर कहीं ना कहीं इंसानों की मेडिकल डेवलपमेंट और डेथ रेट पर भी पड़ेगा। वैसे तो ये एक बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिसके रियल लाइफ में सच होने के बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि इस वक्त भले ही सांपों की कुछ प्रजातियां इंडेंजर्ड हों, मगर इन जनरल दुनिया में ढेर सारे सांप आज भी भारी मात्रा में पाए जाते हैं और उनकी आबादी भी लगातार बढ़ी रही है, जिससे कि क्लाइमेट चेंज इस स्पीशीज़ को अफेक्ट करेगा। इसके आसार कम से कम अगले कुछ दशकों तक तो बिल्कुल भी न के बराबर हैं। तो दोस्तों, ये थी सांप की कहानी, जिन्हें आप भले ही कुछ न मानते हो, मगर आज आपको ये ज़रूर पता लग गया होगा कि इनके बिना इंसानों की एग्जिस्टेंस कितनी ज़्यादा खतरे में आ सकती है। इसी तरह अगर आप किसी और जानवर को लेकर भी इस